वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम देखेंगे बाइसेक्शन मेथड। तो इस मेथड में 3 स्टेप्स को मेनली फॉलो करना पड़ता है। तो पहली स्टेप ये रहती है कि जो भी हमें इक्वेशन गिवन है उसका तो हमें मेन ऑब्जेक्टिव है कि हमें उसके रूट फाइंड करना है। रूट्स को फाइंड करने के लिए हमें पहले किस इंटरवल के बीच में x1, x2 किस इंटरवल के बीच में हमारा रूट लाई कर रहा है वो इंटरवल को फाइंड करना है। जैसे कि अगर हम उस इक्वेशन को ग्राफ में प्लॉट करें तो ये हो गई हमारी x एक्सिस, ये हो गई हमारी y एक्सिस। तो ऐसा कोई सा इंटरवल होगा जिसमें कि हमारी इक्वेशन की वैल्यू x लाइन को क्रॉस करेगी, यानी कि पहले y की वैल्यू पॉजिटिव है और नेगेटिव है, मतलब कि y की वैल्यू में जब चेंज आएगा उसका मतलब है कि जो हमारा x है वो उस रूट को क्रॉस कर रहा है। तो उस इंटरवल को फाइंड करने के लिए हमें पहले इक्वेशन में हिट एंड ट्रायल की हेल्प से डिफरेंट वैल्यूज को पुट करना पड़ेगा और वो जो इंटरवल है उसको फाइंड करना पड़ेगा ताकि हम प्रिसाइजली उस रूट के तरफ जा सके। तो हम क्या करते हैं, हिट एंड ट्रायल मेथड की हेल्प से डिफरेंट एक्स की वैल्यूज को पुट करते हैं हमारी इक्वेशन के अंदर और हम देखते हैं कि कौन से वो 2 पॉइंट्स है जिनके बाद हमारी इक्वेशन पॉजिटिव के बाद सीधे नेगेटिव रिजल्ट दे रही है। और ऐसा भी हो सकता है कि शुरू में नेगेटिव रिजल्ट दे रही है और उसी के बाद सीधे हमें अगले पॉइंट पे पॉजिटिव रिजल्ट मिल जाए। तो ये 2 कंडीशन हम चेक करते हैं और जब ये 2 कंडीशन ट्रू हो जाती है तब हम उन दोनों पॉइंट्स को हमारा इंटरवल मान लेते हैं। फिर उसके बाद सेकेंड स्टेप में जब हमें इंटरवल मिल जाता है तो हम अलग अलग इंटरवल की हेल्प से अगले इंटरवल को प्रिसाइजली फाइंड करते हैं। जैसे कि नेक्स्ट जो हमारा इंटरवल होगा x0 वो हो जाएगा x1 प्लस x2 बाय 2। ये वाले फॉर्मूले से जब हमारा इंटरवल है, यानी कि अगर स्टार्टिंग में इंटरवल मिला 0,1, तो अब हम अगले इंटरवल को फाइंड करने के लिए उन दोनों को इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट अप करेंगे और 0 + 1/2 = 0.5। न्यू हमारी ये वैल्यू आई है x0 की। हमें इसको चेक करना है हमारे इक्वेशन में पुट करके। तो अब हम जब इक्वेशन में पुट करेंगे 0.5 की वैल्यू को, तो अगर वो हमें पॉजिटिव रिजल्ट देता है तो जो हमारी नई पॉजिटिव वैल्यू होगी x की उससे हम इसे रिप्लेस कर देंगे और अगर वो हमें नेगेटिव रिजल्ट देता है तो हम जो न्यू नेगेटिव वैल्यू है उसको इससे रिप्लेस कर देंगे। ये तो हो गया हमारा स्टेप नंबर। हम इसको रिपीट करेंगे जब तक कि हमारी जो वैल्यू है 3 से 4 डेसिमल प्लेसेस तक रिपीट ना करते रहे। मतलब कि अब हमने देखा कि अगली बार भी जो हमारा फंक्शन में वैल्यू पुट अप करने पे जो भी आंसर आ रहा है वो आ रहा है 0.125। अगली बार भी हमने पुट करा 0.125 ही दे रहा है और इसके बाद भी हमने देखा तो 0.125 ही दे रहा है। तो अगर हमें 2 से 3 बार सेम हमें वैल्यू मिल रही है इंटरवल में पुट करके, तो वही जो हमारा लास्ट इंटरवल रहेगा वो हमारी x की वैल्यू रहेगी। तो अब हम एक एग्जांपल के हेल्प से देखते हैं कि कैसे हम बाइसेक्शन के मेथड का यूज करके रूट को निकाल सकते हैं। तो हमारा क्वेश्चन बोलता है फाइंड द रूट ऑफ अ इक्वेशन fx = x³ + 2x² + x - 1 यूजिंग बाइसेक्शन मेथड। तो हमें fx गिवन है x³ + 2x² + x - 1। तो सबसे पहले हमारी स्टेप क्या थी कि हमें एक इंटरवल फाइंड करना है जो कि पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रहा हो या फिर नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहा हो। तो हिट एंड ट्रायल की हेल्प से हम पहले अज्यूम करते हैं कि लेट x = हम पुट करेंगे -1। तो हम x = -1 पुट करते हैं तो f
-1 हो जाएगा हमारा -1 होल क्यूब प्लस 2 -1 स्क्वायर -1 ये आ गया हमारा -1 प्लस 2 -1 तो ये भी आ गया एक नेगेटिव वैल्यू। अज्यूम करते हैं x इक्वल टू 0 और उस 0 पॉइंट पे हम fx की वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। तो ये हो जाएगा 0, ये भी हो जाएगा 0, ये भी हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा -1। तो ये हमें -1 ही दे रहा है x इक्वल टू 0 पे। तो ये भी एक नेगेटिव वैल्यू है। अब हम अज्यूम करते हैं लेट x इक्वल टू 1। तो अब x इक्वल टू 1 पुट करेंगे इक्वेशन में, तो ये हो जाएगा 1 क्यूब 1 के इक्वल, 2 इंटू 1 2 के इक्वल, प्लस 1 -1 ये तो आपस में कैंसिल हो गए और ये हमें वैल्यू दे रहा है 3, यानी कि पॉजिटिव वैल्यू। हमने देखा कि नेगेटिव से पॉजिटिव चेंज हो रहा है, तो इस ही इंटरवल के बीच में हमारा रूट भी हमें मिल जाएगा। तो हमने जैसे कि देखा कि x की वैल्यू पे हमें fx क्या मिल रहा है। अगर हमने उसको -1 पुट करा तो हमें मिला -1, 0 पुट करा तो भी -1 और 1 पुट करा तो हमें 3 मिला। तो ये दोनों इंटरवल के बीच में हमारा रूट लाई करेगा। तो इस इंटरवल की हेल्प से हम अगले इटरेशन में अगले इंटरवल को फाइंड करते हैं। स्टेप 2 ये बोलती है कि हमें x0 x1 प्लस x2 अपॉन 2 इस फॉर्मूले की हेल्प से अगले पॉइंट को फाइंड करना है और उसमें देखना है कि वो पॉजिटिव आता है कि नेगेटिव, फिर उस वैल्यू के हिसाब से हमें इंटरवल को चेंज करना है। फर्स्ट इटरेशन में हम टेकिंग इंटरवल 0,1 x0 को कैलकुलेट करते हैं। 0 प्लस 1 अपॉन 2 ये हो गया हमारा 0.5 के इक्वल, और अब हम इसको फंक्शन में पुट करते हैं 0.5 होल क्यूब प्लस 2 इंटू 0.5 स्क्वायर प्लस 0.5 माइनस 1 1.25 प्लस 0.5 माइनस 0.5, तो ये आ गया हमारा 1.25 के इक्वल। तो ये है एक पॉजिटिव वैल्यू। पहले हमने देखा था कि हमारा जो इंटरवल था वो था 0 से लेकर 1 के बीच में, तो 0 हमें दे रहा था एक नेगेटिव वैल्यू और ये 1 हमें दे रहा था एक पॉजिटिव वैल्यू। तो अब जो नया इंटरवल बना है वो बना है हमारा पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है, तो उससे हम नए इंटरवल को बनाएंगे 0,5 के बीच में। ये हमारा नेगेटिव वैल्यू वाला इंटरवल है और ये हमारा पॉजिटिव वैल्यू वाला पॉइंट है। तो अब ये हमारा न्यू इंटरवल आ गया। सेकेंड वाले इटरेशन में हम लेंगे टेकिंग इंटरवल 0,0.5 जिसमें कि हम x1 को कैलकुलेट करेंगे 0 प्लस 0.5 अपॉन 2, ये हो गया हमारा 0.25 के इक्वल। अब हम इसको फंक्शन में पुट करते हैं 0.25 होल क्यूब प्लस 2 इंटू 0.25 स्क्वायर प्लस 0.25 माइनस 1। तो ये हमें पूरा सॉल्व करने पे फाइनल वैल्यू देगा -0.6094 के इक्वल, और ये एक नेगेटिव वैल्यू है। तो अब हमें जो ओल्ड नेगेटिव वैल्यू थी उससे रिप्लेस करना पड़ेगा हमारी ये न्यू नेगेटिव वैल्यू को। तो ओल्ड नेगेटिव वैल्यू थी हमारी 0, तो अब हम इसको 0.25 से रिप्लेस कर देंगे और ये तो सेम एज इट इज रहेगी। ये हमारी नेगेटिव वैल्यू थी, ये हमारी पॉजिटिव वैल्यू थी। सेम इस टाइप से थर्ड इटरेशन में हम टेकिंग इंटरवल 0.25, 0.5 x2 को कैलकुलेट करते हैं, जो कि हो जाएगा हमारा 0.25 प्लस 0.5 बाय 2 0.375 के इक्वल। अब हम इसको हमारे फंक्शन में पुट करेंगे तो 0.375 जो कि हो जाएगा हमारा 0.375 होल क्यूब प्लस 2 इंटू 0.375 होल क्यूब प्लस 0.375 माइनस 1, और ये हमें फाइनल आंसर देगा -0.291 के इक्वल। तो ये हमने देखा कि फिर से एक नेगेटिव वैल्यू आ गई,
तो अब हमें ओल्ड नेगेटिव वैल्यू को रिप्लेस करना पड़ेगा ये न्यू वाली से। तो न्यू वाली वैल्यू को ओल्ड वाली से रिप्लेस कर देते हैं। तो अब न्यू वैल्यू है हमारी 0.375 और ये तो एज इट इज 0.5 रहेगा। ये पॉजिटिव वैल्यू हो गई, ये हमारी नेगेटिव वैल्यू हो। सेम इस टाइप से फोर्थ इंटरवल है जिसमें कि हम लेंगे टेकिंग इंटरवल 0.375, 0.5 वैल्यू को पुट करेंगे x3 इज इक्वल टू 0.375 प्लस 0.5/2, ये आ जाएगा हमें 0.4375 के इक्वल। अब हम f 0.4375 को कैलकुलेट करेंगे तो 0.4375 होल क्यूब प्लस 2 इंटू 0.4375 स्क्वायर प्लस 0.4375 माइनस 1। इसका जो आंसर आएगा वो आएगा -0.0959 के इक्वल। तो ये भी एक नेगेटिव वैल्यू आ गई। तो अब हमें ओल्ड नेगेटिव वैल्यू से इस वैल्यू को चेंज करना पड़ेगा। ओल्ड नेगेटिव वैल्यू को अब हम चेंज कर देते हैं 0.4375 के इक्वल और ये तो एज इट इज सेम रहेगी। अब आ जाते हैं फिफ्थ इटरेशन में जिसमें कि हम टेकिंग इंटरवल 0.4375, 0.5 x4 को कैलकुलेट करते हैं। तो 0.4375 प्लस 0.5/2 ये आ गया हमारे पास 0.4688 के इक्वल। अब हम इसको फंक्शन में भी रख देते हैं तो 0.4688 इज इक्वल टू 0.4688 होल क्यूब प्लस 2 इंटू 0.4688 होल स्क्वायर प्लस 0.4688 माइनस 1। तो ये हमें वैल्यू में आंसर देंगे 0.112 के इक्वल। अब आई हमारे पास एक पॉजिटिव वैल्यू, तो ओल्ड पॉजिटिव वैल्यू को अब हम इससे रिप्लेस कर देंगे। तो ओल्ड पॉजिटिव वैल्यू क्या थी हमारी 0.5, तो इसकी जगह हम रख देंगे 0.4688 के इक्वल। ये हमारी पॉजिटिव वैल्यू थी। ओल्ड नेगेटिव वैल्यू क्या है 0.4375 के इक्वल। ये तो एज इट इज ही रहेगी। अब आ जाते हैं हम सिक्स्थ इटरेशन पे जिसमें कि हम लेंगे टेकिंग इंटरवल 0.4375, 0.4688 के इक्वल। x5 को कैलकुलेट करते हैं, ये हो जाएगा 0.4375 प्लस 0.4688/2 जो कि हमें आंसर देगा 0.4531 के इक्वल। इसको भी हम फंक्शन में रख देते हैं तो 0.4531 इज इक्वल टू 0.4531 होल क्यूब प्लस 2 इंटू 0.4531 स्क्वायर प्लस 0.4531 माइनस 1। ये फाइनल हमें आंसर देगा माइनस का 0.0432 के इक्वल। अब हमने देखा कि ये एक नेगेटिव वैल्यू आ गई, तो ओल्ड नेगेटिव वैल्यू से हम इसको रिप्लेस कर देंगे। तो ओल्ड नेगेटिव वैल्यू थी हमारी 0.4531 और अब हमारी जो पॉजिटिव वैल्यू थी वो तो एज इट इज रहेगी। तो वो क्या थी हमारी 0.4688 के इक्वल। ये हमारी पॉजिटिव वैल्यू थी, ये तो एज इट इज रहेगी। ऐसे ही सेवंथ इटरेशन में आ जाते हैं जिसमें कि हम लेंगे टेकिंग इंटरवल 0.4531, 0.4688। अब इसमें भी हम x6 को कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 0.4609 के इक्वल। और इसको जब हम फंक्शन में रखेंगे तो ये आ जाएगा 0.4609। ये हमें वैल्यू देगा -0.0162 के इक्वल, जो कि एक नेगेटिव वैल्यू है। तो फिर से हम ओल्ड नेगेटिव वैल्यू को रिप्लेस कर देंगे हमारे इंटरवल से। तो ओल्ड नेगेटिव वैल्यू की जगह हम लिख देंगे 0.4609। पॉजिटिव वैल्यू तो सेम ही रहेगी 0.4688। ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव वैल्यू है। ऐसे ही अगले
8th इटरेशन में हम लेंगे टेकिंग इंटरवल 0.4609, 0.4688, इसकी हेल्प से हम x7 को कैलकुलेट करेंगे, जो कि आ जाएगा हमारे पास 0.4648 के इक्वल। अब देखा हमने कि हमारी जो सेकेंड प्लेस ऑफ डेसिमल तक हमारी वैल्यू सेम आने लग गई, फिर भी हमें अप्रोक्सीमेटली 3 to 4 डेसिमल प्लेसेस तक हमें सॉल्यूशन को फाइंड करना है। यही हमारा थर्ड स्टेप था। तो अभी हम तो और फाइंड करेंगे। तो इसको हम फंक्शन में पुट करते हैं 0.4648, तो ये हमें वैल्यू देगा -0.0026 के इक्वल। ये भी एक नेगेटिव वैल्यू है, तो ओल्ड नेगेटिव वैल्यू से अब हम इसे रिप्लेस कर देते हैं। ओल्ड नेगेटिव वैल्यू हमारी थी 0.4648 से हमने रिप्लेस करा, न्यू वाली थी 0.4688, नेगेटिव पॉजिटिव। अब हम ऐसे ही 9th स्टेप पे आ जाते हैं, जिसमें कि हम लेंगे टेकिंग इंटरवल 0.4648, 0.4688, x8 को कैलकुलेट करते हैं, तो ये आ जाएगा हमारे पास 0.4668, और जब हम इसको फंक्शन में पुट करेंगे तो यह आ जाएगा 4668 इज इक्वल टू, ये हमें वैल्यू देगा पॉजिटिव 0.0043 के इक्वल। अब हमारी एक पॉजिटिव वैल्यू आ गई है, तो इसको अब हम ओल्ड पॉजिटिव वैल्यू जो कि चली आ रही थी उससे हम रिप्लेस कर देंगे। तो 0.4648 तो ऐसा ही रहेगा। अब ये हो जाएगा 0.4668 के इक्वल। ये नेगेटिव वैल्यू थी, ये हमारी पॉजिटिव वैल्यू। सेम इसी टाइप से 10th स्टेप में टेकिंग, अब हम इंटरवल आ जाएगा हमारा 0.4648, 0.4668, इसमें हम x9 को कैलकुलेट करेंगे, जो कि हमारे पास आ जाएगा 0.4658 के इक्वल। और जब हम इसको फंक्शन में पुट करेंगे 0.4658, तो ये आ जाएगा हमारे पास पॉजिटिव 0.0009 के इक्वल। तो अब हम फिर से पॉजिटिव वैल्यू आई है, तो ओल्ड पॉजिटिव वैल्यू को चेंज कर देंगे, तो 0.4658 चेंज हो गया, और बाकी ये नेगेटिव वाला तो 0.4648 सेम ही रहेगा। अब 11th इटरेशन पे आ जाते हैं, जिसमें कि हम लेंगे टेकिंग इंटरवल 0.4648, 0.4658, इसमें हम x10 को कैलकुलेट करेंगे, तो ये आ जाएगा हमारे पास 0.4653 के इक्वल। तो हमने देखा कि प्रीवियस वाले से लास्ट 3 डेसिमल प्लेसेस तक की वैल्यू जो है वो हमारी सेम हो गई है। तो अब हम इस हमारे आंसर को कंसीडर कर सकते हैं। हमारा जो स्टेप 3 जो था वो बोलता है कि हमें अप टू 3 to 4 डेसिमल प्लेस तक जाना है, तभी हम उस आंसर को कंसीडर कर सकते हैं। तो अब हमारी x की जो वैल्यू है 0.4653, इसको ही हम हमारे फाइनल इक्वेशन का रूट मान सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो हमारी लास्ट की 3 डेसिमल प्लेसेस है वो रिपीट हो रही है, तो इसी को हम हमारा सॉल्यूशन ऑफ रूट मान सकते हैं। तो यह आ गया हमारा फाइनल आंसर। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज उसे सब्सक्राइब कर दो और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।